आपको पता है एक अभी खबर आई थी वेंसडे को, जिसमें एक आके भाई इंडिया ने एक बहुत सैटेलाइट लॉन्च की है, एक रॉकेट भेजा है कहीं पर। अब इसको एक नॉर्मल से रॉकेट लॉन्च को देखकर ये समझकर कि नॉर्मल सा कोई ऐसा रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस खबर को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये इग्नोर करने लायक खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज ये बात करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और ये इंडिया में टेलीकॉम की सीन को कंप्लीटली बदल कर रख सकती है। आइए समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसरो की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। भाई इसरो वो चीज कर सकता है जो पूरी दुनिया में बहुत कम देश है जो कर सकते हैं, और जो कर भी सकते हैं वो बहुत ज्यादा बजट पर कर सकते हैं। इसरो ने अभी एक अमेरिकन कंपनी AST के लिए एक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पर लगभग 518 किलोमीटर दूर अर्थ की सरफेस से एक सैटेलाइट लॉन्च की है। यह सैटेलाइट खुलने के बाद एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी हो जाती है। और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह डायरेक्टली स्पेस से किसी भी नॉर्मल मोबाइल पर इंटरनेट दे सकती है। यानी कि जो स्टारलिंक की हम बात करते हैं उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए भारत में, जिसके लिए 34,000 रुपए देने पड़ेंगे एंड 8,000 रुपए उसका महीने बिल होता है, जो कि बहुत महंगी चीज है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर जब ये सैटेलाइट जो AST मोबाइल वाली सैटेलाइट है, जो अमेरिका की सैटेलाइट है, अमेरिकी कंपनी की सैटेलाइट है, तो ये किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल मोबाइल में भी स्पेस से इंटरनेट दे सकती है। यानी कि स्पेशल इक्विपमेंट का जो खर्चा है वो हट जाता है। अब ये खुलने के बाद फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी हो जाती है, तो नो डाउट ये सैटेलाइट बहुत बड़ी होगी, और बड़ी होगी भी कि भाई इसरो ने 6 टन से भी ज्यादा लोड ऊपर पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बाहुबली रॉकेट बोल रहे हैं, वैसे इसका नाम कुछ और है। इसका नाम मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। LVM कर कुछ है, और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 करके ऐसे टेक्निकल टर्म है जो इनके सैटेलाइट्स के वो लॉन्च किए गए हैं। तो भाई ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 टन स्पेस में पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल रहा। मैं आपको बता दूं, इंडिया सिर्फ अपने लिए सैटेलाइट्स नहीं भेजता है, वो 34 कंट्रीज के लिए सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुका है। यानी कि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और कम पैसे में हम लोग ऊपर स्पेस पे चीजें भेज देते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सवाल उठता है कि सागर भाई ये तो अमेरिका की सैटेलाइट है, इससे हमारा फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। मैं बताता हूं। अगर आप मेरी वीडियोस में थोड़ा और पीछे जाओगे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप हुई है एक ऐसी स्पेस कंपनी से जो डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। आपको नाम याद आया उस कंपनी का नाम क्या है? जी हां, उस कंपनी का नाम है AST मोबाइल। और इंडिया में ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है वो किस कंपनी के लिए लॉन्च हुई है? AST मोबाइल। एंड दैट मींस वोडाफोन आइडिया इंडिया में बहुत ही जल्दी सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाला है, वो भी ऐसा इंटरनेट जिसके लिए कोई स्पेशल मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होगी। नॉर्मल से नॉर्मल, सस्ते से सस्ते मोबाइल में भी इंटरनेट डायरेक्ट स्पेस से आ पाएगा। और ये इंडिया का जो इंटरनेट का फ्यूचर है वो कंप्लीटली बदल कर रख देगा। ये देखते हुए कि अभी भी बहुत जगह पर नेटवर्क नहीं आते, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टोटली इंटरनेट का कोई हो नहीं, पहाड़ है कहीं इंटरनेट नहीं आते। पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्पॉट नहीं बचेगा जहां पर इंटरनेट ना आए, और उसकी सैटेलाइट भारत ने लॉन्च की है। ये कितनी अच्छी बात है, और ये कुछ बताती है कि भाई इंडिया क्या क्या कर सकता है। सो वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्दी अनाउंस कर सकता है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट भारत में ला रहा है विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट, और ये टोटली वाट लगा सकता है स्टारलिंक की, क्योंकि वहां पर एंट्री बैरियर है विच इज 34,000 और 33,000 रुपीज, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये बहुत अच्छी न्यूज है। ये देखते हुए कि स्पेशल इंटरनेट के जो प्राइसेस हैं वो लगभग ट्रेडिशनल इंटरनेट के हिसाब से ही होने वाले हैं, मतलब सेम होने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो 5G ये लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, प्राइस हाइक आने वाला आप जाते ही महंगा हो जाएगा, और सैटेलाइट इंटरनेट भी लगभग इसके बराबर ही आ जाएगा। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ज्यादा थोड़ा 19-20 का होगा, ज्यादा नहीं होगा। सो पब्लिक के पास और ज्यादा ऑप्शन होंगे स्पेशल इंटरनेट पे जाने के लिए। अगर आप किसी गांव में रहते हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भाई सैटेलाइट से इंटरनेट चला सकते हो, आपको टावर पर रिलाय करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक और स्पेक्ट्रम के बारे में, डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के बारे में बात हो रही है, जो इंडिया में शायद बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, कि डायरेक्ट जो टीवी है वो एक स्पेशल चिप की मदद से आपके फोन में आएंगे, इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी उसमें। सोचो कितना अच्छा होगा। सो इंटरनेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो कंप्लीटली बदल जाएगी, इंटरनेट इंडस्ट्री भी कंप्लीटली बदल जाएगी अगर ये वोडाफोन आइडिया जिसका टाइप है ये शुरू हो गया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता होगा कि भाई जो खबर हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं वो इग्नोर करने लायक होती नहीं है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप देख रहे होगे मेरे चैनल पर मैं टेलीकॉम बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं, और एक अलग सेक्शन ही बना दूंगा टेलीकॉम का, क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब हो रही है वो टेलीकॉम में हो रही है, और आगे जो फ्यूचर है टेलीकॉम का इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी प्राइस हाइक आने वाला है, बहुत सारे प्लान जाने वाले हैं, नए इंटरनेट की एंट्री होने वाली है, और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ BSNL भी कुछ धमाकेदार करने वाला है। देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट टेलीकॉम की न्यूज, टेलीकॉम की न्यूज और टेक्नोलॉजी की न्यूज
और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ है उसके बारे में बात करता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड